सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो कि ग्राम की देखरेख के अधीन था। किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? जिसका जवाब है उत्तरी प्रांत में। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्व से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? तो इसका जवाब है सुपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? तो HDFC बैंक। मातृपक्ष की ओर से मुगल डैश के वंशज थे, तो इसका जवाब है चंगेज खां के। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवली नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब है कोकना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है खुशवंत सिन्हा। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो तो। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? तो इसका जवाब है आर्सेनिक से। तुमकुरू खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो इसका जवाब है संस्कृति मंत्रालय। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार हैं? कमलेश्वर। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचन वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? तो इसका जवाब है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूची होती है? तो इसका जवाब है 1। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश वर्ष में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के द्वारा की गई? तो इसका जवाब है 1928, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो इसका जवाब है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में। लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो यह पंजाब का। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? तो बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए RBI की भूमिका बढ़ाना। भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं? तो इसका जवाब है 3। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो इसका जवाब है छऊ नृत्य के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि कितनी है? तो इसका जवाब है 24 घंटे के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? तो इसका जवाब है बल्क मेल चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिसका जवाब है नमक का कम सेवन करना। बाकी जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन,
तनाव और चिंता में रहना, अधिक वजन और व्यायाम की कमी। निम्न में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? तो इसका जवाब है वर्ष 1928 में। गुरु अमोवी सिंह ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो इसका जवाब है मणिपुरी के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भाग 4A ने नागरिकों के लिए 10 डैश का एक नियम संग्रह पेश किया है। तो इसका जवाब है मौलिक कर्तव्यों का। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़। अचार को परिरक्षित करने के उद्देश्य से जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस परिरक्षक को सामान्यतः डैश भी कहा जाता है। तो इसका जवाब है विनेगर। निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय जाता है? तो मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित में से किस नर्तक और कोरियोग्राफर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ यूरोपीय शैली के मिश्रण वाले नृत्य में संलयन कला लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जवाब है उदय शंकर को। पुरुषोत्तम दधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय डैश नर्तक है। इसका जवाब है कथक। उस्ताद अमजद अली खान डैश बजाने में उस्ताद हैं? तो यह है सरोद में। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्चतर अक्षांशों या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो समूह ई। प्लास्टिड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। तिलैया बांध भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड में। एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है? तो इसका जवाब है प्रोपेन और ब्यूटेन। दो 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका जवाब है नागालैंड में। सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम। वृत्तायता मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख उपभाग है? तो इसका जवाब है द्रविड़ शैली का। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो इसका जवाब है बिंदुसार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसका जवाब है दिवाली। बाकी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये तीनों है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था ग्रिम्स। कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया था? तो बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय है भुवनेश्वर में। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को CWG शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो गंगा के मैदान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? तो मेक्सिको से। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांगों के साथ भारत की विनिर्माण क्षमताओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने और घरेलू मूल्यवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से 72 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में केवल आमंत्रित होने पर भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया। तो नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? यह वह स्थान है जहां पर 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो इसका जवाब है कुशीनगर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो 51A में स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में क्रोमियम होता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो इसका जवाब है 243 ZD। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44। डेकोथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव होती है। तो 1500 मीटर दौड़। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका जवाब है फ्रीडम इन एग्जाइल। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट नहीं है? तो सर्किल बजट। बाकी घाटे का बजट, अधिशेष बजट और संतुलित बजट, ये तीनों सरकारी बजट हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इससे देशों के बीच असमानता बढ़ी है। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश से, यहाँ से है 31। 1925 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? तो इसका जवाब है कानपुर में। तीव्र, अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख केंद्र बिंदु था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। चेकमेट शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है शतरंज में।